नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर है, नाम है राजा 789, अंक बहुत ही बढ़िया है 2245। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ वरना मैच से बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्री में क्यों खेलना सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि जो दूर दराज के इलाके में जो लोग रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और वो चेस सीखना चाहते हैं, जिनके पास टीचर नहीं है और टीचर हैं तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पैसे नहीं दे सकते, तो मैं चाहता हूँ कम से कम उन लोगों को कुछ चेस के बेसिक्स तो पता चले, जिससे कि वो अगर इस दिशा में करियर बनाना चाहे तो बना सकें। तो मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश में लगा हूँ कि कम से कम कोई मेरे यूट्यूब चैनल का एडवांटेज लेकर अगर चेस खेलना सीख जाता है तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं भी मूव चलूँगा, D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में चलूँगा, क्योंकि मैं क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। और लाइव में इसलिए खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्सिंग नहीं है। सारे जो मूव्स हैं आपको स्ट्रेटजिक मिलेंगे। हो सकता है अपोनेंट मुझसे बड़ा प्लेयर हो तो वो मुझे ट्रैप करके हरा देगा, और अगर मैं अपोनेंट को ट्रैप कर पाता हूँ तो भी। और लाइव मैच है तो हमेशा सारे मूव एक से नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो मूव अलग होते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ थिंकिंग चलती रहेगी। तो इसलिए मैं लाइव रह के खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अब आपको कौन सा मूव चलना है, आपको बस यही सोचना है। थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले ये अपने E4 वाले पॉन को सेफ्टी देना चाहेंगे, दैट मीन्स ये अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले वो मूव आपको ब्लॉक कर देना है। तो मैंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि ये अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चल जाए। अब ये वाइट बिशप बाहर निकालेंगे। तो अगर वाइट बिशप बाहर निकालेंगे तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने बिशप को सामने लगा देंगे। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि चेक देने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पे चल दूँगा, जिससे कि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाएगी, और ये मेरे D5 वाले पॉन को नहीं मार पाएंगे हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, देखिए इन्होंने नाइट चला है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं, नाइट या बिशप। तो मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट है बढ़िया मूव। तो क्या मुझे इस पॉन को मार देना चाहिए? हाल फिलहाल में तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये, देखिए अगर मैं इनके C5 वाले C6 वाले पॉन को मार दूंगा तो इनका नाइट आराम से C6 पोजीशन पर आ जाएगा, जो कि मैं हाल फिलहाल में तो नहीं चाहता। तो मैं अपने नाइट को G3 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इनका जो E4 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, तो अब देखिए, अब ये अपने नाइट को C6 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे और इन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा। तो इसके दो फायदे मिलेंगे। जो D5 वाला पॉन है उस पर मेरा एक नाइट और एक क्वीन का सपोर्ट हो चुका है, और इन्होंने जो गलती की है वो गलती भी आपको बताऊँगा। E4 वाले पॉन को मैं आसानी से मार दूँगा। तो ये थे मेरे दो सपोर्ट। तो अब देखिए, यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो मैंने E4 वाले पॉन को मार दिया, जैसे ही इन्होंने मेरा नाइट मारा मैं पॉन को मार दूंगा। तो अभी भी जो D5 वाला पॉन है उस पर मेरे क्वीन का सपोर्ट है, और इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है। तो अगर कैंसिलिंग कर ली है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी कैंसिलिंग कर सकता हूं। तो राइट साइड में कैंसिलिंग करनी है, लेफ्ट, ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट सबसे पहले हटाना है, लेकिन नाइट रखूँ कहाँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट C3 पोजीशन पर ही रखूँगा, जिससे कि जो D5 वाला पॉन है उस पर मेरे दो सपोर्ट बने रहें। तो अब कौन सा मूव चलना है, देखिए अब जो D5 वाला पॉन है वही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता था। तो इन्होंने नाइट चला है, दैट मीन्स ये अपना नाइट उठाकर C5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम है बिशप उठाकर C2 पोजीशन पर चल दूँगा। ओह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे अपना क्वीन उठाकर H5 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग तो है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। देखिए, इन्होंने वही मूव चला है, नाइट उठाकर। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और नाइट का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को उठाकर नहीं 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 नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन उठाकर अगर इस पोजीशन पर रख लूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए क्वीन मैंने उठाकर H5 पोजीशन पर रखा है। उसके दो रीज़न है, क्योंकि मैं G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। ये सोच रहे होंगे कि मैं राइट में कैंसिलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और मुझे लग रहा है कि F5 वाला पॉन अभी ये F4 पोजीशन पर नहीं चल पाएंगे। ओहो बहुत बढ़िया। तो इन्होंने जो मिस्टेक की है मैं आपको बताऊंगा क्या, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही नाइट मारूंगा इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि अपने F5 वाले पॉन से मारेंगे, मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो अभी भी देखिए जो D5 वाला जो पॉन है उस पर मेरा डबल सपोर्ट है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे इस पॉन को मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। मार के अगर मैं चेक देता हूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? थोड़ा सोच लेते हैं। अगर मैं बिशप से मारता हूँ तो इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? एक ही ऑप्शन है, ये अपने H7 वाले पॉन से मेरा बिशप मारेंगे, मैं इसको क्वीन से मार के चेक दे दूंगा। फिर इनके पास क्या ऑप्शन है? चेक बच जाएगी, मैं अपना बिशप यहाँ पर रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजी को, मुझे लॉस हो जाएगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं क्वीन उठाकर E2 पोजीशन में रखूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना ब्लैक बिशप उठाकर F6 पोजीशन में चल सकते हैं। नहीं, इन्होंने वाइट बिशप चला है, तो क्या मुझे ये मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। क्या मुझे ये मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग तो नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना ब्लैक बिशप अगर इन्होंने, तो अब कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया, इन्होंने वही मूव चलाया, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा। सबसे ज़रूरी मूव, जो कि इन पर अटैक करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये मेरे H4 वाले पॉन को मारेंगे? मार दिया। तो सबसे पहले मैं अपना एक रूक गवा दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो उसका एक रीज़न है। रूक मैंने जानबूझ कर गवा दिया है, तो कम से कम ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, और यही एक रीज़न था। देखिए तो रूक तो मैंने गवा दिया है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मैंने रूक गवा दिया है, क्या गलती कर दी ये मुझे देखना है। तो इनके बिशप को मारना पड़ेगा, मुझे मारना मजबूरी है, और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। मैंने एक रुक गवा दिया है, क्या गलती कर दी है? इनके पास 2 रुक हो गए। यस, मुझे लग रहा है गलती कर दी है। कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगाऊंगा। इंटरलॉक पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इंटरलॉक पोजीशन बहुत ज़रूरी है। बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगाना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगाना है, लगा दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने अपना एक ग्रुप गवा दिया है। तो मैंने जो प्लान किया था वैसा प्लान तो नहीं हुआ, लेकिन अब इनको ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए यही होती है मिस्टेक्स। कोई बात नहीं, हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब कौन सा मूव चलूँ? चेक क्या कहीं से इनको दे पा रहा हूँ मैं? हाल फिलहाल में तो नहीं। ओहो, तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना क्वीन बचाऊंगा। क्वीन को मारना नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। मेरे पास सिर्फ एक रूक है, मुझे उस रूक का यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे।
तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी तो मैंने कर ली है। तो कौन सा मूव चलूं? देखिए चेक मुझे ये देने नहीं देंगे, तो क्वीन उठाकर मैंने D4 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि रूक तो मेरा सेफ है, हाल फिलहाल में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मैं इनको एक चेक देने वाला हूं? तो इन्हें अपना क्वीन हटाना ही पड़ेगा या फिर अपना रूक बाहर निकालना पड़ेगा। ये अपना रूक F6 पोजीशन पर रख सकते हैं। सबसे सही मूव यही है इनके लिए कि इन्हें रूक F6 पोजीशन पर चल देना चाहिए। देखिए अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर चला तो मैं इनका कौन सा मूव चलूँगा? तो मैं इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा। तो सबसे सही मूव है इन्हें रूक F6 पोजीशन पर चलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्वीन चला है, देखिए क्वीन इन्होंने चला है। तो अब मुझे क्या फ़ायदा है? सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन दोबारा रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये? तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अगर इन्होंने क्वीन रखा तो मैं क्या इनको दोबारा चेक दे सकता हूं? तो बिशप मैंने इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लिया, इसलिए थोड़ी सी, लेकिन एक काम करना है। अगर मेरा G3 वाला पॉन G5 पोजीशन पर होता तो मुझे फ़ायदा हो जाता। तो इनके पास ओ बढ़िया। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? देखिए इन्होंने मेरा बिशप तो मार दिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस तो नहीं है। बढ़िया मूव। तो क्या मैं कहीं से चेक दे पा रहा हूँ? नहीं। क्या मैं कहीं कोई चीज़ मार पा रहा हूँ? नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब ये G5 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे। मार दिया तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्हें क्वीन हटाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं इनके पास। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने में सफल रहा हूं? अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इनका सही मूव है। ये क्वीन को G7 पोजीशन में रख सकते हैं। तो इन्होंने मेरा जो ब्लैक बिशप मारा वो इनकी गलती थी क्या? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए मैच तो अभी भी खतरनाक ही है। तो बढ़िया। तो इन्होंने G7 पोजीशन पर तो नहीं रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अगर मैं इसको मार देता हूं तो मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं। ठीक है दोस्तों, एक चेक देनी पड़ेगी। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो एक चेक और दूंगा।
सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है। बढ़िया, तो क्या इनको एक चेक और दी जा सकती है? तो एक चेक और दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्वीन मैं अपने किंग के पास लेके आ गया हूँ। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दिया तो चेक तो बच जाऊंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? बढ़िया मूव। तो क्या मुझे कहीं से चेक पड़ेगी? यस, फिर चेक पड़ेगी। तो अब कौन सा मूव चलूं? बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो उस चेक को तो मैं बच जाऊंगा, क्वीन ही सामने लाऊंगा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि क्वीन नहीं रखूंगा तो मेरा E3 वाला पॉन मार देंगे और जैसे ही मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा तो हार गए। देखिए ये होती गलती। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही मेरा ये पॉन मारेंगे मैं अपने क्वीन से इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो यही होती है मिस्टेक। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर। तो देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, मुझे क्वीन H3 पोजीशन में रखना ही था और मुझे पता था कि ये अपने क्वीन से मेरा E3 वाला पॉन मार सकते हैं। तो देखिए इस मैच में मैंने कोई भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव तो नहीं चलाया, सिर्फ इतना ध्यान रखा है कि इन्होंने कौन सा मूव चलाया और ये अपने मूव से क्या क्या चीज़ मेरी मार सकते हैं। तो मैंने देख लिया था कि ये मेरा E3 वाला पॉन मार सकते हैं। तो मैंने अपना क्वीन H3 पोजीशन में इसीलिए रखा था कि मेरा E3 वाला पॉन ना मार सके और उन्होंने मूव पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये घोर लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ही ये मैच हारे हैं। तो जैसे ही इन्होंने मेरा E3 वाला पॉन मारा, मैंने अपने क्वीन से इनका क्वीन मार दिया तो गेम मेरे हाथ में आ गया। क्योंकि चेस ताकत का नहीं दिमाग का खेल होता है दोस्तों। ताकतवर कोई भी हो सकता है लेकिन जिसके पास दिमाग होगा वही जीतेगा, क्योंकि ये ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।